हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। एक ही आराधना स्थल के बारे में व्यवस्था विवरण की पुस्तक से। हालेलुया। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। फिर जैसे वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसकी उसी निवास स्थान के पास जाया करना और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वच्छ बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटों ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन रखना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिसमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिला हो आनंद करना। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भगता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ। तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम पर निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उनका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आया न चढ़ाया, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उनको वही करना, परंतु तुम अपने सब कामों फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेगा, जैसे कि चिकारे और हिरनी का मांस, परंतु उसका लहू ना खाना। उसे जल के समान भूमि में उड़ेल देना। फिर अपने अस्त्र या नई दाख मधु या टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों
या भेड़ बकरियों के पहलौठों और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वच्छ बलि और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर ना खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वो चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवी तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना। और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊं, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले, वह यदि तुझ से बहुत दूर हो तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हिरनी की मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेगा, परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है। और तू मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना, उनको ना खाना। उसे जल के समान भूमि पर उड़ेल देना। तू उसे ना खाना इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे या मन्नत माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिनको यहोवा चुन लेगा, और वह अपने होम बलियों के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलियों का लहू उनकी वेदी पर उड़ेल कर उनका मांस खाना। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगा कर सुन ले कि जब तू वह काम करे तो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है। तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। हालेलुया। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बसा जाए, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछ-पाछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते थे, मैं भी वैसा ही करूँगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देता है। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।